नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो इसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक एमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। मिनिस्टर को या किसी को भी उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस जो इनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखें और इंडिया का हाल देखें तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है। वो गैप हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक शोबे के अंदर है। हर कंट्री जो है ना वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसी वजह से रखना चाहता है, क्योंकि अब जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो ना कि पर्सनली इस बेसिस पे होते हैं कि वो कितना अच्छा है, बल्कि इस बेसिस से होते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है और हमने अपनी चीज़ें जो है ना वो सेल करनी है। चेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, उसकी वजह ये है कि उसकी जो थॉट्स है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप है और इंडिया में मुसलमान उससे बड़े तंग है, तो इसकी वजह से तो एज अ वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें अपनी ये पाकिस्तानी कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो करिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो इसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक एमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। और उसके पीछे ये है ना कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं अपने नज़रियात की वजह से। आपको पता है इटली की पीएम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो हमें एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिस्मेटिक पर्सनालिटी वो बन सकते तो वह नॉट वी तो पाकिस्तान के लीडर्स क्यों नसते। तो इसमें से पाकिस्तान लीडर्स के लिए एक अच्छी सबक है, उनको सीखना चाहिए इनसे। तो मोदी के चूँकि इंडिया की इसमें बड़ी प्रॉपर्टी लाई है, तरक्की लाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा हमसाया मुल्क है, हमें खुश होना चाहिए इसमें। सर पाकिस्तान के जो मेजरली पाकिस्तान के साथ जितनी भी जो है ना वो टेंशन चल रही है, लेकिन उसको जो है ना वो एक साइड पे भी रखें। सो उसके अलावा भी जो उसकी बेसिकली शनाख्त है जिसकी वजह से उसको जो है ना वो पहले अमेरिका में भी बैन किया था, ठीक है, वो ये था कि गुजरात जो है ना वो इंसिडेंट की वजह से, इसीलिए तो जो है ना वो उसको कहा जाता था, उसने गुजरात को जो है ना वो एज अ स्लॉटर हाउस जो है ना वो बना दिया था। एज अ पाकिस्तानी अगर हम अपनी सोच एक तरफ रखें, गुजरात में जो कुछ हुआ, गुजरात इंसिडेंट को एक तरफ रख कर अगर हम बात करें तो क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कैसे लीडर हैं? अगर जो है ना वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको जो है ना वो इंडिया के लिए भी जो है ना वो हम देखें तो ये देखें कि इंडिया ने जो है ना वो बहुत साल लगा दिए थे अपना जो है ना वो दुनिया को ये रियलाइज़ करवाने में कि वो बेसिकली जो है ना वो लिबरल है, एज अ लिबरल कंट्री जो है ना उसको कंसीडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये देखें कि मोदी के आने के बाद जो है ना उसको एज अ जो है ना वो सिर्फ हिंदू ही नहीं कहा जाता, उनको भी जो है ना वो कहा जाता है कि हिंदुत्व जो है ना वो वहाँ पे है। सो बेसिकली एज अ ये कह लें कि उनकी जो इंडिया की इमेज जो है ना वो स्पॉइल की है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो, कि इवन के एक सर्टेन टाइम पे जो वहाँ पे विजिटर्स थे ना वो भागना शुरू हो गए थे जब उन्होंने कश्मीर में जो है ना वो लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि उसकी इमेज जो है ना वो बहुत ख़राब की है, लेकिन ये है कि वहाँ का एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो इतना अच्छा है कि वो इतने अच्छे जो है ना वो आईटी एक्सपर्ट पैदा कर रहा है कि वो दुनिया में जो है ना वो जा रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो है ना वो बिग बुल्स में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो उसने इंडिया को बहुत हद तक जो है ना वो डैमेज किया है और उसके रिलेशन जो है ना वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान विद चाइना वाह की जा रही है। बेसिकली इंडिया में अभी जो है ना वो कोई भी इवन के मूवी से लेके कुछ भी जो है ना वो वहाँ पे जिस चीज़ को भी जो है ना वो पॉपुलैरिटी चाहिए होती है ना वो बेसिकली जो है ना वो हिंदुत्व, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं कि वो दूसरी मूवी जो है ना वो नैरेटिव दूसरा जो है ना वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सो इसके लिए वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे जो है ना वो ये चीज़ यूज़ की जा रही है। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं या एक अच्छे लीडर हैं? चलिए अगर हम उनका कंपैरिजन में पाकिस्तानी लीडर्स के साथ कर लें, मेरा ख्याल है उनसे तो बेइंतहा अच्छे हैं वो। इन अ सेंस ये कह सकती हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इवन के पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है ना वो 167 जो है ना वो होती है, तो यहाँ पे जो भी पॉपुलर होगा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, तो अराउंड 4 to 5 करोड़ तक जो है ना वो होगा। और वहाँ का जो है ना
पॉलिसी को मैच्योर होने में और उसको जो है ना उससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने में अराउंड जो है ना वो 7 to 8 ईयर्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 4 ईयर्स के बाद जो है ना वो वैसे चेंज हो जाता है। ये भी अभी मैक्सिमम जा रहा है 4 ईयर्स। इसलिए जब डेमोक्रेसी चलती रहती है ना उससे फिर पॉलिसीज जो है ना वो मैच्योर होती हैं। उन्होंने इतने बड़े कंट्री को फेस किया हुआ है और किस तरह से वो स्पेशली मुझे उनमें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो किस तरह से इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। इतनी बड़े कंट्री उनके पास है तो ही इज़ गुड। पाकिस्तान को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और उनकी जिस तरह से इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है और आईटी की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी उनकी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। तो बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। तो अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बताऊं कि किस तरह से वो आर्किटेक्चर को और इन सारी चीज़ों को वो आगे लेकर जा रहे हो, किस तरह से इंडिया हमारे से आर्किटेक्चर में इवन के हर एक उसमें ग्रो कर रहा है इंडिया हमारे से आगे। तो इंडिया की इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी का राज उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। यस ऑफ कोर्स, उनकी आवाम भी है, किस तरह से वो एक लीडर को चुनती है और किस तरह से फिर वो लीडर आगे परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने एक लीडर चुनना है, किस तरह से हमने वोट का सही इस्तेमाल करना है। तो आई गेस ही इज़ गुड। आपको पता है इस वक्त G20 का इजलास इंडिया में जारी है। इटली के पीएम वहां पर भारत के दौरे पर है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, अगर कहीं भी किसी भी हम लीडर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी उससे उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस जो उनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखें और इंडिया का हाल देखें तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है। वो गैप हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक शोबे के अंदर है। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए और नो डाउट कि इंडिया हमारे से बहुत आगे जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे जो लीडर हैं उनको ये चाहिए कि हम एक सियासत वाली जो जंग है उससे आगे निकल कर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी को जितने भी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं वो बड़े हम्बल होकर बड़े अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो वैसे लोगों को झुक कर मिलते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने उनका कर्जा देना है। हाँ, ये एक अच्छी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान में इवन के जब इमरान खान साहब थे तो फिर पाकिस्तान का एक कोई इमेज था, कोई रेपुटेशन थी, लेकिन जब से वो दूसरे लोग आए तो उनके आगे कोई माइक रखते हैं, कोई स्पीच करते हैं, कोई भी उनको वहाँ पे जाके बोलना नहीं आ रहा होता। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो किसी ने आपको फोर्स नहीं किया इंग्लिश में बात करो, आप अपनी लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज प्रमोट करो, उन लोगों को ट्रांसलेटर लगाने चाहिए। लेकिन दिस इज़ नॉट अ वे कि आप वर्क नहीं कर रहे और फिर बाहर जाके पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर रहे हो। वी आर मुस्लिम एंड वी हैव पावर, वी हैव इकोनॉमी, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग इन आवर कंट्री, लेकिन हम उस तरह से वर्क नहीं कर रहे। सर, आपको पता है कि कोई भी कंट्री अपने लीडर की वजह से जाना जाता है कि उसका लीडर, उसका प्राइम मिनिस्टर उसे आगे जाके किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको अपनी कंट्री के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। अगर आज नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाला लीडर है तो उसकी वजह यही है कि उसने पूरी दुनिया में अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को मनवाया है, अपने लोगों को मनवाया है। आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त इंडियंस राज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उनकी राज करने की वजह भी यही है कि उनकी पॉलिसीज इस तरह की हैं। हम पाकिस्तान, उन्होंने अब इको कार और इस तरह की इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें भी ले हैं जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान को जिसकी की ज़रूरत है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपने कंट्री पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपनी उन्हीं चीज़ों में घुसे हुए हैं। हाँ, आज इमरान खान ने जलसा कर लिया है, आज शहबाज शरीफ ने जलसा कर लिया, आज मरीम नवाज़ ने ये कह दिया, तो हम इन चीज़ों से निकल कर भी कुछ आगे की तरफ भी सोच रहे हैं। हमें अपने लिए भी कुछ करना है, हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ करना है। तो ये चीज़ें हैं जो मेनली पाकिस्तान को, जिनके ऊपर फोकस करना है, हमें भी करना है और हमारे लीडरशिप जो है, हमारी जो आगे पूरी पॉलिटिकल पावर है, उनको भी इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। ये था हमारा